फॉर मी एक पॉइंट पे तो ऐसा लग रहा था कि अर्जुन और अरबाज सेम गेम खेल रहे हैं, क्योंकि दोनों एक तरीके से मैनिपुलेशन कर रहे थे लोगों का। अरबाज बार बार कहता था कि आप बोलो कि आप नॉन डिजर्विंग हो, आप बोलो कि आप नॉट डिजर्विंग हो, आप लेस डिजर्विंग हो। अरे क्यों बोलूँ भाई, मैंने कभी नहीं बोला कि आई एम नॉट डिजर्विंग, बिकॉज मैंने तो अपने हक से ऊपर गई थी ना। मैं जो भी अलायंस बनाए, आपके नाक के नीचे बनाए हों, आपको बिना बताए बनाए हों, मुझे नहीं पता मैं उस अलायंस का क्या करने वाली हूँ इवेंचुअली, बट मैं अपने तरीके से ही गेम खेल रही थी। मैं अपने हाथ में एक ब्रेसलेट पहनती हूँ जिसमें अल्लाह लिखा हुआ है, ठीक है। एंड अरबाज ने वो ब्रेसलेट देखा और उसने कहा देखो आप लेफ्ट हैंड पे पहनते हो, मत पहना करो, इसमें गलत क्या बात है। मैंने इतने सालों से पहना तो मैंने निकाल दी। टॉक अबाउट पवन जी, राइट, जिस तरीके का एनकरेजमेंट मिल रहा था उनको, जैसे समझाया जा रहा था इस गेम में कैसे खेला जाता है और क्या खेला जाता है, आई थिंक सबको पता था कि वो वाइल्ड कार्ड एंट्री थे हमारे गेम के। और जब आपको एक दुनिया में रहने का एहसास होता है ना, तो आपको पता है कि भाई ये बड़े हैं, इनका अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस शो के लिए, तो फिर आप उस पर इतने क्वेश्चंस मत करो। Who said it's going to be fair on the workers? उनकी गर्लफ्रेंड निकी आई थी शो में, और आई एम श्योर यू सीन द क्लिप्स, वो क्लिप्स वायरल है आई एम श्योर। और जहाँ पे उसने उसको समझाया है लिटरली कि ऐसा आप इतने रूडली हाथ दिखा के ऐसे लैंग्वेज से आप क्यों बात करते हो। True. उनके खुद के लोग ने, विच इज़ व्हाट यू ट्राइड सेइंग एज वेल ऑब्वियसली। Like I think we all have different ways to reach different people. तो मैंने अपना तरीका इस्तेमाल किया अरबाज से बात करने का, मगर अरबाज को गेम ही ऐसे खेलनी है। और फिर एक दिन अशनीर आते हैं वीकेंड पे और कहते हैं कि यू नो व्हाट, इट्स बेटर टू बी a bad villain than to be a good winner, a bad villain who's a winner than to be a good loser. तो it's confusing when you're sitting there कि क्या आप actually इस behavior को endorse कर रहे हो। बाली आते वक्त बाली ने कहा प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड को Instagram DM कर देना, मैंने किया। मैं आरुष के पापा से मिलना चाहूँगी, मैं आकृति से मिलना चाहूँगी, अनाया से मिलना चाहूँगी, ऐसे कई लोग हैं जिन, धनश्री से मैं एक्चुअली मिलना चाहूँगी। हेलो एवरीबॉडी, आई एम रुद्रानी एंड वेलकम टू स्पॉटलाइट सेशंस पॉडकास्ट। ये वही शो है जहां हम आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं, उनकी दिलचस्प लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं, उनके बारे में थोड़ा और जानते हैं और इंस्पायर भी होते हैं उनकी जर्नीज़ के साथ। आज मेरी गेस्ट बहुत ही अमेजिंग है। शी इज़ ऑलवेज बिन हर सेल्फ, स्पीक्स व्हाट कम्स टू हर माइंड, एक्सट्रीमली सेल्फ कॉन्फिडेंट, एंड ऑफ कोर्स हैज़ जस्ट done a show called Rise and Fall. I am talking about Kubra Seth. Thank you for doing this. Oh man, thank you. I need to say this out aloud even before we begin. Thank you. Sure, of course. Thank you because you were the first one to call me and check on me. Of course. You were the first person जिन्होंने मुझे इस सर्कल के बाहर, जिन्होंने मुझे उस शो पे देखा था जी। एंड आपने मुझे ये भी कहा था कि आपने अभी भी कहा आपने कि आपने पहले एपिसोड से शो देखा है। इनफैक्ट आई थिंक यू आर फ्रंट रनर बिकॉज आई हैव नॉट वॉच्ड द शो सिंस आई हैव बीन बैक। आई हैव वॉच्ड एवरी एपिसोड। या तो मैंने अब तक वो शो देखा नहीं है जी। सिर्फ पहले के 5 एपिसोड्स देखे। आई नो आई साउंड लाइक मनीषा रानी राइट नाउ कि मैंने तो सिर्फ दो एपिसोड देखे ना बाबू, तो मेरे पास एक्चुअली सिर्फ अपना ही, मतलब आपके पास ओपिनियन है और जर्नी की स्टोरीज हैं। तो आई एम रियली एक्साइटेड टू बी हियर एंड थैंक यू फॉर बीइंग द फर्स्ट वन टू कॉल मी एंड आस्क मी हाउ आर यू। थैंक यू। Absolutely, always. I genuinely wanted to, क्योंकि मुश्किल होता है कैप्टिव रियलिटी शो, इट्स नॉट वेरी इजी। लगता है एंटरटेनमेंट होता है लोगों के लिए, आप लोगों के लिए भी टास्क वास्क मज़े आते हैं, एंड इट वॉज really fun to see all the tasks and all happening, but I know it can be difficult यार। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इतने अलग अलग लोग हैं, इतने different personalities हैं, and then to survive and to stay there। तो first of all, while we will obviously talk about your such an interesting journey that you had as well, we will of course talk about Rise and Fall. Yay! Let's go there. A very interesting graph though, right? Because you started mainly as a worker. Yes. फिर आप ऊपर गई, वहाँ आपने दोस्ती भी बनाई और उस दुनिया को देखा और फिर आप ऊपर गई। But you seemed very happy as a worker. क्या आपको लगता है आपकी जेन्युइन दोस्ती हुई है कुबरा वहाँ पे? क्या गेम के लिए ही अलायंसेस बने हैं? नहीं यार, आई एम नॉट दैट पर्सन। मैंने आज तक ही किया नहीं अपनी लाइफ में जहाँ पे मैंने लोगों से दोस्ती सिर्फ नाम के लिए की है। अगर दोस्ती है तो है, अगर नहीं है
तो भाई देयर इज नो हार्म इन एक्सेप्टिंग कि यू आर जस्ट ह्यूमन एंड एज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ आप कभी किसी से फिर दोस्त नहीं रहते या आप उनसे उतना नहीं मिलते जितना आप मिलते थे। एंड आई थिंक ये मैंने आकृति से भी कहा था सबसे पहली बात, भाई इतना प्रेशर मत डालो मुझ पे, इतना ये मत बोलो कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे दोस्त हो, क्योंकि दोस्ती मेरे लिए तभी शुरू होगी जिस दिन ये शो ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद जब हम बाहर मिलेंगे ना, और अगर हम एक दूसरे से फिर मिलना चाहें तो इसमें देयर इज अ बिग थिंग कॉल्ड फ्री विल। अगर उस सिचुएशन में हम मिलेंगे तो फिर हम दोस्त बनेंगे। मगर ऐसे कई लोग मुझे मिले शो में जिनसे मैं मिलना चाहूँगी बाहर। फॉर एग्जाम्पल आरुष भोला, बाली आते वक्त बाली ने कहा प्लीज़ मेरी गर्लफ्रेंड को इंस्टाग्राम DM कर देना, मैंने किया। मैं आरुष के पापा से मिलना चाहूँगी, मैं आकृति से मिलना चाहूँगी, अनाया से मिलना चाहूँगी। ऐसे कई लोग हैं जिन धनश्री से मैं एक्चुअली मिलना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगा कि देयर वाज अ कनेक्शन बिटवीन धनश्री एंड आई, और वो जो फीमेल एनर्जी बोल रही थी तो वो थी। अब यार मुझे इतना तो पता है कि ये गेम है, ये गेम शो है जिसमें आपको वो सब दिखाया जाएगा जिसको लोग एंटरटेनमेंट और गेम की तरह लेंगे। बट जब आप उस समय उस बेसमेंट नाम की जगह में हो या उस पेंट हाउस नाम की जगह पे हो, वो आपके लिए गेम नहीं रहती, वो आपकी लाइफ बन जाती है। एंड इट्स अमेजिंग बिकॉज मैं उसी एक्सपीरियंस, उसी एडवेंचर को फर्स्ट हैंड टेस्ट करने के लिए मैं खुद गई थी उस पानी में, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था ये देखने के लिए कि अगर आपके पास से आपकी बेसिक्स निकल जाए तो आप कैसे बिहेव करते हो, जब आपको वो सब मिल जाए जो आपके पास है एक हद तक, तो आप कैसे रिएक्ट करते हो। तो फॉर मी इट वाज एन इंटरेस्टिंग like visual, like playing out in front of me as a reality show. मैं एक reality show में अपने like I was being me, the real me, to be there and then to experience it for what it's worth. मैं उधर जाके कुछ और expectations के साथ नहीं जा सकती। क्या ये आपके खिलाफ गया? एक हद तक, because अगर मैं उस तरीके से खेलती जहाँ पे मुझे सिर्फ हाँ में हाँ मिलानी है या किसी को ये नहीं दिखाना कि आप शायद एक्चुअली में सुन नहीं रहे हो, मगर आप ऐसे बोल रहे हो जैसे कि अगर मैं कम बोलूं तो आप एक्चुअली मेरी बात सुन लोगे, राइट? तो आई थिंक आई बिकेम दैट ह्यूमन बीइंग हु वाज एबल टू जस्ट सी पीपल फॉर हु दे आर एंड नॉट एक्सपेक्ट मोर और एक्सपेक्ट डिफरेंट फ्रॉम देम। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक घर में रहो और सबके साथ आपकी बने। यू हैड पीपल दैट यू डिडंट गेट अलोंग विथ, और लड़ाइयाँ भी हुई हैं। आप उनके साथ वो रिश्ता बाहर आके कैसे एनालाइज करते हो? आपने एपिसोड नहीं देखा लेकिन यू नो इट, यू हैड दोज मोमेंट्स, यू हैड ब्रेक डाउन्स। मुझे याद है आप रो रहे थे, फिर आपको लोगों ने आके काफ़ी, सो बट दैट मीन्स इट इम्पैक्टेड यू। तो मुझे ये जानना है, who are those people that you kind of did not get along with so and so reason that you think now as well, and how do you analyze that breakdown? See, I think जब आप वर्कर होते हो ना चाहते हुए भी आप एक दूसरे के साथ होते हो, तो वो एक अलग फ्रेंडशिप, एक अलग बॉन्ड बन जाता है। बिकॉज सबको पता है कि हफ्ते के एंड में कोई ना कोई जाएगा और हमें किसी ना किसी का नाम लेना होगा। अब वो अलग अलग तरीक़ों से आता है, कभी रूलर्स डिसाइड कर रहे हैं, कभी हम कुछ खेल रहे हैं, कभी हम कुछ डिसाइड कर रहे हैं, कभी वो हो रहा है, मगर एक सेंस ऑफ यूनिटी है वर्कर्स में। और जब आप पेंट हाउस में हो तो आप सब अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हो। तो मुझे लगा कि ऊपर पेंट हाउस में फ्रेंडशिप्स बनाना मुश्किल नहीं, ऑलमोस्ट नामुमकिन था। बिकॉज आप किसी के बारे में कुछ तो ऐसा बोलोगे जिसकी वजह से उनको इधर सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि यार मैं ये एक्चुअली कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एंड आप चेंज लाओ, फिर आपकी गेम आपसे छूट जाएगी। बट आई थिंक द गेम वॉज एक्चुअली बीइंग played in the penthouse. मगर लाइक फॉर एग्जाम्पल आई थिंक मेरे लिए जो दो लोग फॉर श्योर ऐसे स्टैंड आउट होते हैं कि यार मैंने अपनी बात कहने की कोशिश की मगर उन्होंने मेरी बात नज़रअंदाज कर दी, समझने की कोशिश नहीं की, एंड इट वॉज देयर शॉर्ट कमिंग एंड नॉट माइन। फॉर मी वॉज अर्जुन एंड अरबाज। फॉर मी एक पॉइंट पे तो ऐसा लग रहा था कि अर्जुन और अरबाज सेम गेम खेल रहे हैं, क्योंकि दोनों एक तरीके से मैनिपुलेशन कर रहे थे लोगों का। तो मुझे नहीं लगा कि एज अ
human being who's playing an individual game, I need to fall for either of their manipulation. जैसे कि अरबाज बार बार कहता था कि आप बोलो कि आप नॉन डिजर्विंग हो, आप बोलो कि आप नॉट डिजर्विंग हो, आप लेस डिजर्विंग हो. अरे क्यों बोलूँ भाई? मैंने कभी नहीं बोला कि आई एम नॉट डिजर्विंग, बिकॉज मैंने तो अपने हक से ऊपर गई थी ना. मैं जो भी अलायंस बनाए, आपके नाक के नीचे बनाए हों, आपको बिना बताए बनाए हों, मुझे नहीं पता मैं उस अलायंस का क्या करने वाली हूँ इवेंचुअली, बट मैं अपने तरीके से ही गेम खेल रही थी. आपको लगता है जताया गया बार बार कि आपको मैंने ऊपर लाया? आई थिंक अरबाज का मेन पॉइंट वाज बार बार, बट इट वाज जस्ट द वे ही वाज प्लेइंग द गेम. आई थिंक उन्हें चाहिए था कि कितने लोग उनके हाँ में हाँ मिलाएं. अगर आप उनके अगेंस्ट हो तो फिर आप गेम के अगेंस्ट हो. एंड आई हैव ऑलवेज सेड दिस, वीडियोज़ में भी मुझे जब टाइम मिलता था ना, मैं कहती थी कि यार hate the game, don't hate the player. You know, but it was impossible because लोग इतनी मतलब इतना डिसलाइक हो रहा था ना अरबाज की तरफ, कोई अरबाज को एज अ ह्यूमन बीइंग ही नहीं देख रहा था. लाइक फॉर एग्जांपल, लेट मी टेल यू दिस, मैं अपने हाथ में एक ब्रेसलेट पहनती हूँ जिसमें अल्लाह लिखा हुआ है, ठीक है. एंड अरबाज ने वो ब्रेसलेट देखा और उसने कहा देखो आप लेफ्ट हैंड पे पहनते हो, मत पहना करो, इसमें गलत क्या बात है. मैंने इतने सालों से पहना कि मैंने निकाल दी. क्योंकि यार एज ह्यूमन बींग्स हम सब में इंसानियत भी है और हम सब में वो शैतान भी है. आई थिंक ये गेम आपको एक तरीके से खेलने पे मजबूर कर देता है कि आप अपने शैतान को बाहर निकालो. बट फॉर मी आई डिड नॉट गो देयर विद दैट इंटेंशन. इसीलिए यू ब्रोक डाउन जब लड़ाई हुई अरबाज के साथ, यू बिकॉज यू क्राइड, यू नो देयर हैव बीन अ कपल ऑफ मोमेंट्स यू हैव रियली क्राइड. आई डिड, एंड यू नो व्हाट, आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु बिलीव्स इन सेल्फ रिफ्लेक्शन मोर देन ब्लेम. इट्स वेरी ईजी फॉर मी टू से कि हाँ उसकी वजह से. लाइक नयनदीप ने भी मुझे कितनी बार बोला उसके लिए मत रोना. मैं उसके लिए नहीं रो रही थी, मैं इसलिए रो रही थी क्योंकि मैं उस दिन उस रेड रूम में थी और मुझसे मेरे मुंह से बोला नहीं गया उस दिन, क्योंकि मैं 3 दिन पहले नीचे वर्कर्स के साथ खड़ी थी. यार मेरे इमोशंस उस वक्त बहुत अलग थे और सब कह रहे थे कि दिमाग से सोचो. एक सेकेंड, मेरा दिमाग डिसीजन नहीं ले पा रहा है क्योंकि मैं अपने दिल से सोचूं. मैं वहाँ पे खड़ी थी उन लोगों के साथ जी. मुझे पता कि उन लोगों में से कोई इस हफ्ते नॉमिनेट होके उस नॉमिनेशन की वजह से घर चला जाएगा. और जेन्युइनली मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई वहाँ पे नॉन डिजर्विंग था. मगर गेम आपको बार बार उस मोड़ पे लेके आता है ये बोलने के लिए कि आप टू मेक अ चॉइस नॉट डिजर्विंग हो. तो आई थिंक मेरा थोड़ा ये भी है ना कि आई हैव अ गोल्ड फिश मेमोरी. तो मैं इतनी चीज़ें इतने दिमाग में लेके नहीं घूम सकती, आगे बढ़ना पड़ता. मगर ये गेम आपको फोकस करता है कि आप वो छोटी से छोटी बात मत भूलो जो लोगों ने आपके खिलाफ कही है. जो कि अरबाज के कुछ बातें थी जो आपने भी जब व्हेन यू वर हर्ट यू वर ब्रिंगिंग अप कि वो लैंग्वेज क्या है, ऐसे क्यों बात करता है. उनकी गर्लफ्रेंड निकी आई थी शो में और आई एम श्योर यू सीन द क्लिप्स, वो क्लिप्स वायरल है आई एम श्योर. और जहाँ पे उसने उसको समझाया है लिटरली कि ऐसा आप इतने रूडली हाथ दिखा के ऐसे लैंग्वेज से आप क्यों बात करते हो. उनके खुद के लोग ने, विच इज़ व्हाट यू ट्राइड सेइंग एज वेल ऑब्वियसली. लाइक आई थिंक यू नो वी ऑल हैव डिफरेंट वेज टू रीच डिफरेंट पीपल. तो मैंने अपना तरीका इस्तेमाल किया अरबाज से बात करने का. एंड आई डोंट थिंक मैं अकेली थी जिसने अरबाज से बात की, सब ने बात की अरबाज से. मगर अरबाज को गेम ही ऐसे खेलनी है. और फिर एक दिन अशनीर आते हैं वीकेंड पे और कहते हैं कि यू नो व्हाट, it's better to be a bad villain than to be a good winner, you know, like a bad villain who's a winner than to be a good loser. तो it's confusing when you're sitting there कि क्या आप actually इस behavior को endorse कर रहे हो कि ऐसे लोग ही आगे जाके ये गेम जीत सकते हैं. तो it's very interesting because एक आईना आता है आपके सामने, लोग भी देख रहे हैं और ये देख पा रहे हैं कि अरबाज की ये गेम है, मगर इसी वजह से वो जीत पा रहा है या पेंट हाउस में इतने दिन टिक पाया है जी. तो शायद एक अप्रिसिएशन है उस गेम के लिए जी. मेरे नज़रिए में तो नहीं है. और मुझे बहुत अच्छा लगा कि निकी आई एंड आई थिंक अरबाज को निकी की बात लगी. जब आप अपना दिल खोल के किसी की बात सुनते हो ना तो आपको बात लगती है, आपको पता है कि यार ये तो मेरे भले के लिए कह रहे हैं. अगर अरबाज ने ये पहले ही सुन लिया होता कि मेरे भले के लिए कह रहे तो शायद उसकी गेम अलग होती. और मुझे लगा है कि हमने बहुत टाइम इन्वेस्ट कर दिया यार अर्जुन पे और अरबाज पे, बहुत टाइम इन्वेस्ट कर दिया कि हम उनको जाके सुधारेंगे एज अ सोसाइटी. वो शायद मेरा भी मौका था कि मैं अरबाज के साथ उसकी गेम खेल लूँ. मगर अरबाज के साथ अरबाज की गेम खेलना इसका मतलब ये है कि आप पूरे घर के खिलाफ हो. और अभी फ़िलहाल पूरा घर पहले से भी
अरबाज के खिलाफ रहा है। कुबरा, क्या आपने अर्जुन के फैंस के कमेंट्स पढ़े? नहीं यार, मैंने अर्जुन के फैंस के कमेंट्स नहीं पढ़े, मगर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि अर्जुन ने कहा कि मैंने प्री प्लानिंग की थी उनके साथ। मेरे याद में ऐसा बिल्कुल नहीं आ रहा है कि मैंने उनके साथ कोई प्री प्लानिंग की थी। मैंने ये तो शो पे भी बताया कि हर साल की तरह उन्होंने मुझे गणेश के लिए इनवाइट किया और हर साल मैं उनके घर जाती हूँ गणेश के लिए। इस बार मैं नहीं जा पा रही थी क्योंकि मैं अपने घर जा रही थी अपनी मम्मा से मिलने। तो मैंने फ़ोन किया ये बोलने के लिए कि मैं नहीं आ पाऊँगी, और सुना कि हम इसी शो में जा रहे हैं, तो बताओ क्या है। नहीं बस जाएंगे, खेलेंगे, मज़ा करेंगे, याद रखना यार गेम में दोस्त हैं। हाँ यार गेम में दोस्त हैं, मगर वहाँ पे क्या गेम में दोस्ती ये वो वगैरह, जाते हैं मज़ा करके आते हैं। मैं तो कुछ अलग एडवेंचर के लिए ही जा रही हूँ। और मेरे हिसाब से यही बात हुई थी। इसका मतलब प्री प्लानिंग नहीं होता है। अगर मैंने कहा भी होगा कि हाँ यार मैं वर्कर्स जैसे स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो ये भी प्लान नहीं हो सकता है, ये बस हो गया, सिचुएशनली है। लाइक कई लोगों ने मुझे पूछा कि आपने जैसे आप अंदर घुसे आपने अपना गोल्डन बैग क्यों नहीं लिया। यार गेम की शुरुआत है। आहाना जो सामने मेरे खड़ी है वो मेरे लिए एक पुरानी पहचान दोस्त रही है यार। और वहीं पे जाओ और फिर आप बोलो कि हाँ आप दोस्त हो। इतनी दोस्ती तो वो भी बैग दे सकती थी, राइट? तो दोस्ती तो उसके तरफ भी दिखी कि मैं दोस्ती का गेम नहीं खेल रही हूँ। तो आई थिंक हमने ये पर्सनल रिलेशनशिप्स को ज़्यादा घुसेड़ दिया गेम में, इसीलिए डिसअपॉइंटमेंट्स भी ज़्यादा हुई। आई थिंक कुछ लोगों को ये लगा कि आप और आकृति मिलके अर्जुन को टारगेट कर रहे थे टास्क के बाद। नहीं, मैं बस आदित्य को बचाने की कोशिश कर रही थी बिकॉज आई नीडेड एन अलायंस। बिकॉज ऐसा नहीं था कि मैं अगर इन लोगों के साथ रहती तो ये नहीं बोलते कि मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। इनका ये ऑलरेडी चल चुका था। एक इन्होंने सेंटेंस और सिंटैक्स इन्होंने बना लिया था कि कुबरा जो है ना वो कंफ्यूज्ड है। ठीक है भाई, कंफ्यूजन मैंने किया हो या एट द एंड ऑफ द डे मैं किसी को कन्विंस नहीं कर पाती थी कि आई डिजर्व टू बी योर रूलर। सो आई हैड टू कंफ्यूज देम इन ऑर्डर टू बिलीव कि यार हाँ जब ये आएगी ना ये हमारे तरफ से खेलेगी। मैं तो अपने तरफ से खेलने गई थी, और अगर मैंने ये नहीं बोला तो ये मेरी स्ट्रैटेजी तो है। इट इज़ नॉट माई कन्फ्यूजन। उस कन्फ्यूजन में उन धागों में से तो मैं निकल के ऊपर गई हूँ। जैसे सब लोग कह रहे थे कि हाँ अर्जुन आया था अंडे फेंक फेंक के, मैं भी ऊपर गई। आदित्य, धनश्री और अरबाज में से एक आदित्य का अलायंस बना के। धनश्री ने जो भी बोला होगा कि मुझे फीमेल एनर्जी, उसके खिलाफ भी पूछे गए थे सवाल के, फिर आकृति को ले लेते। मगर आई थिंक व्हेन आई प्लेड इमोशनली आई गॉट द बेस्ट इमोशंस आउट ऑफ एवरीवन एज वेल। आई डिडंट प्ले दिस गेम लाइक टू से कि आई एम द शार्पेस्ट माइंड ऑफ देम ऑल और मैं ये गेम जीत के आऊँगी। 6 हफ्ते की गेम में अगर आप 4 हफ्ते ऐसे सिचुएशंस में रहते हो और लोगों के साथ रहते हो जहाँ पे आपको सब कुछ नया है, अगर आप 4 हफ्ते वहाँ पे रह के आते हो, तो मेरे हिसाब से अपने दिमाग में मैं एक विनर हूँ एज अ ह्यूमन बीइंग, एंड नो वन कैन टेक दैट अवे फ्रॉम मी। A lot of people found Pawan Singh ji very entertaining. He was very entertaining and very different in his own way. I want to know what your thoughts on Pawan Singh ji's game is and how he was entertaining the people and your thoughts on him. यार I don't think the good thing about this game is that वहाँ पे कोई ऐसा प्लेयर या कंटेस्टेंट नहीं था एक अरबाज के अलावा जिन्होंने पहले कैप्टिव रियलिटी किया था। तो मुझे नहीं लगा कि किसी को पता था कि यहाँ पे क्या होता है। तो इन अ वे सबके लिए एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड था। मुझे लगता है कि पवन जी जो है ना वो एक बहुत ही दिलचस्प इंसान है। वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हैं क्योंकि इट्स सो इंटरेस्टिंग कि टेक्निकली ऑन द कैलेंडर ही इज़ अ फ्यू ईयर्स यंगर देन मी, मगर वो अपनी एज से वो रिस्पेक्ट नहीं कमांड करते। वो जो इतने सालों से उन्होंने काम किया है, उन्होंने लोगों का दिल जीता है, उनकी एक पब्लिक इमेज है, तो वो ऑटोमेटिकली एक पब्लिक प्लेस में पवन जी बन जाते हैं। और वो उस पवन जी की जो इज़्ज़त है ना वो उस इज़्ज़त को खुद आगे ले जाते हैं। वो शायद लोगों को मिलाना हो या परफॉर्मेंस करनी हो या जिस तरीके से उनकी वजह से ये शो 2 हफ्ते टॉप ऑफ द टॉप में रहा था, ये सब एक अलग चीज़ होती है। और उनमें शायद मुझे नहीं लगा अहंकार है,
वो भी बहुत अच्छे वर्कर बनते हैं। सिर्फ मुझे लगा कि मैंने जैसे कहा, जब आप रूलर बनते हो तो आपको अपने लिए लड़ना होता है, मगर ये आई थिंक एक ऐसे इंसान है जो लोगों के लिए लड़ते हैं। तो जब आप ऐसे सिचुएशन में होते हो तो आप अलग दिख के आते हो। मनीषा रानी के बारे में आपके क्या ओपिनियन है? शी केम एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री। I think she came there pretty confused and she just wanted to hold the hard, like the heaviest part of the journey and go on. पता नहीं है कितने दिन चलेगा, मगर उनका जो रुतबा है सोशल मीडिया पे, या जैसे वो कहते हैं कि कंटेंट में इस बारे में और नहीं दे पाऊंगी, जैसे उन्होंने मुझे कहा था, आई थिंक उनकी ज़िंदगी बहुत अलग सिंटैक्स से चलती है। तो वो रह चुकी हैं एक वाइल्ड कार्ड एंट्री, जो जीत चुकी हैं पहले। वो रह चुकी हैं एक वाइल्ड कार्ड एंट्री या OTT पे, जहाँ पे उन्होंने बिग बॉस शायद किया था, जहाँ पे उन्होंने एंड तक टॉप 3 पे पहुंची। तो है उनमें वो स्मार्टनेस है, मगर एक डिसएडवांटेज ज़रूर है, क्योंकि वो बाहर से ये शो देख के आई हैं, उनको पता है कि कौन किसके साथ कैसा है। एंड अगेन जस्ट टू टॉक अबाउट पवन जी, राइट, जिस तरीके का एनकरेजमेंट मिल रहा था उनको, जैसे समझाया जा रहा था इस गेम में कैसे खेला जाता है और क्या खेला जाता है, आई थिंक सबको पता था कि वो एक, आई थिंक वो वाइल्ड कार्ड एंट्री थे हमारे गेम के। और जब आपको एक दुनिया में रहने का एहसास होता है ना, तो आपको पता है कि भाई ये बड़े हैं, इनका अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस शो के लिए, तो फिर आप उस पर इतने क्वेश्चंस मत करो। Who said it's going to be fair on the workers? Who said it's going to be fair on you as a player? You have taken a few stands here and there. I told you I've seen the whole episode. I saw कि जब अनाया के ऊपर या मस्ती मजाक में चल रही होती थी, but when it used to be about someone's sexuality या उनका जेंडर क्या है, या I think I saw you trying to butt in and stop saying कि ज़्यादा मत करो, if I'm not wrong. Yeah. And I think that continued, you know, because I think Arush, Bali, मस्ती में ही सही, कभी कभी homophobic comments pass करते हैं. There is no other way to say it. There is no other way to say it. And the reason why I'm laughing, right, at this is because जब आप एक जोक सुनते हो, right, तो आप शॉक हो जाते हो। मगर आप जब उसी सिचुएशन में 100 जोक सुनते हो, तो फिर वो एक रूटीन बन जाता है जी। फिर इट्स इम्पॉर्टेंट टू सी कि जिस बंदे या बंदी पे जोक हो रहा है, आर दे ओके विद दिस और नॉट। एंड आई थिंक इंटेंट मैटर्स अ लॉट। एंड आई थिंक दैट जब आरुष और बाली ये जोक्स बना रहे थे, और मुझे नहीं पता कि क्या क्या दिखाया गया, मगर ये भी दिखाया गया, क्योंकि हम वहाँ पे थे, आरुष और बाली 2 मोस्ट क्यूरियस बच्चे थे। हाँ, उनको क्यूरियोसिटी भी थी। बिल्कुल। जब आप क्यूरियोसिटी से कोई क्वेश्चन पूछते हो और अगर उसका जवाब आपके दिमाग में इमीडिएटली नहीं जाता है, मगर जिस पेशेंस के साथ अनाया ने सब कुछ समझाने की कोशिश की, और जिस स्ट्रेंथ के साथ, जिस कंफर्ट के साथ, वो बिल्कुल नहीं हिली अपने स्टैंड से, क्योंकि वो उसकी जर्नी रह चुकी है। तो उसको उस जर्नी के ऊपर क्रोध नहीं है। शी नॉट एंग्री अबाउट दैट जर्नी, शी इज एक्चुअली वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट इट। एंड आई एम श्योर इफ एनीथिंग, आरुष एंड बाली ये जब शो से बाहर निकलेंगे ना, ये बहुत कुछ सीख के निकलेंगे। ऑफ कोर्स उन्होंने शायद ऐसी चीज़ें बोली होगी जिसकी वजह से मैंने खुद बोला, सॉरी बोल कैमरा में, अनाया को सॉरी बोल, मुझे सॉरी बोल, दीप को सॉरी बोल, ठीक है यार, सॉरी। तो ये ऐसे 2 लड़के थे जो एक वोक कल्चर से परे हैं, उन्हें पता ही नहीं है इस कल्चर के बारे में, या फिर अगर पता है तो ये इस वोक कल्चर को क्वेश्चन करते हैं। हमें दुनिया में हर किस्म के लोग चाहिए 100%। एंड आई फील कि अगर उन्होंने इन कॉन्वर्जेशंस के थ्रू कुछ ऐसा सीखा है जो वो आगे चल के अपनी लाइफ में यूज़ कर पाएंगे, तो अनाया के लिए, आरुष, बाली, मेरे लिए, नयनदीप के लिए और पूरी कम्युनिटी के लिए ये एक विन होगी। आई नो द एम्पैथी दैट यू हैव, राइट? जब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने एक रोल प्ले किया है तो उसके लिए रिसर्च के लिए, दैट्स नॉट जस्ट इट, राइट? यू हैव फ्रेंड्स हु बिलोंग टू ऑल जेंडर्स, यू कम फ्रॉम अ वेरी एम्पैथेटिक व्यू। जब आप इनफैक्ट कुकू का रोल आपने किया, दैट बिकेम सो आइकॉनिक इन सीक्रेट गेम्स, हम सबको पता है उस समय आपको कितना ट्रोल किया गया था आफ्टर इट रिलीज्ड, बट यू टुक इट with a very different stand. You stood by and said, I am not ashamed of what I played. I am so glad that I could represent them. Yeah. It was questioned also.
Yeah. right? मुझे लगता है you come from that place. Am I right? Can we Yeah. refer to that period in your life? Absolutely. Like for me, They did say horrible things also. They said horrible things, but I always took it with a laugh, a joke. Because I think humor is underrated in today's world. We think everything can be solved by being serious, you know. And I liked what Nayan said repeatedly, and I believe in this, कि किसी का जोक उड़ाना और किसी का जोक बनाना, उसमें डिफरेंस होता है. एंड आई थिंक आरुष जोक्स में बहुत फास्ट हैं, उनके मुंह पे कोई लगाम नहीं है, मगर उनके इंटेंशन सही हैं. अगर आप देखो तो एटलीस्ट उनमें वो क्यूरियोसिटी है जो उनको यंग रखेगी. It's not about converting everyone. Like there were times when I told Arush कि आरुष बाली, it's not about your acceptance. तुम होते कौन हो किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने वाले? जी. उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है भाई कि ये उनकी सच्चाई है. कोई आपको आगे आके नहीं बोल रहा कि आप इसको एक्सेप्ट कर लो. जी. तो आप बड़े नहीं बन जाते किसी की सच्चाई एक्सेप्ट करके. जी. आप बड़े तब बनते हो जब आप ये बात समझ जाते हो और फिर आप उसको क्वेश्चन नहीं करते. लिव एंड लेट लिव. बस लिव एंड लेट लिव. आपके सवाल हैं, आप सवाल करो, आगे वाला अगर आपको जवाब दे रहा है तो ले लो जवाब. बिकॉज टुडे देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन ऑनेस्टी, इन ओनिंग योर ओन ऑनेस्टी. यार मुझे ये नहीं लगा कभी कि अगर किसी ने बोल दिया कि मैं ये नहीं कर सकती. लाइक आज सुबह की बात है. Today there is access to so much information. I remember when I was growing up, I was always called a tomboy. It could have been a driver in a way where I could have questioned my sexuality at that time. Because at that time when I was 16, 17, मेरे पास भी access to information नहीं था इन चीज़ों का, मगर आज है. But Kubra, you must have felt bullied, right? I mean, you've written a book also about it. Because as a child, हमारा already बहुत सारे insecurities. हम खुश होते हैं, but we try to ignore it. It gets worse as we grow up. But and she's stunning, right? Everybody. But to have these beautiful eyes and to have that curly hair, and Winston saying, she looks like a man. These are hurtful comments for someone who's that young. Yeah. Tell me, when you were feeling bullied, how did you deal with that phase? I mean, at the end of the day, see, it was a lot of help. Like, I got very lucky at the age of 13, and I had already been bullied in 2 schools at this point. Oh, really? Yeah, 2 schools. Like, I was sitting and counting in the house also. I think I've changed 7 educational institutions before graduating in Bangalore, in the same city. And the same kind of bullying, like? For the hair, for the eyes, you're very distracted. I was, like, harrowed by teachers. So sad. It was terrible. Like I was put in under the area जहाँ पे वो सीढ़ी के नीचे जो काला एरिया होता है ना, जहाँ पे डार्कनेस होती है, जहाँ पे व्हील बैरो रखते हैं, जो पत्ते वत्ते उठाते हैं आप, वहाँ नीचे रखा गया था मुझे टू राइट माई इम्पोजिशन, क्योंकि मैं ज्योग्राफी पेपर में फेल हो गई थी. तो आई थिंक एट द एंड ऑफ द ईयर मैंने कुछ 65 टाइम्स या 100 टाइम्स ऐसे कुछ लिखा था. एक ही ज्योग्राफी पेपर मैंने लिखा था, अब मेमोराइज हो चुका था वो ज्योग्राफी पेपर. वहाँ पे नीचे बैठ के लिखा था मैंने. एक सेंस ऑफ आइसोलेशन बचपन से जब हो जाता है तो आप उससे लड़ने की कोशिश करते हो. मगर मेरे लिए बहुत लकी था, क्योंकि मैं जब 13 साल की थी, आई वेंट टू अ चिल्ड्रंस समर प्ले कैंप, समर स्कूल कॉल्ड बॉयंसी, और वहाँ पे अजित अंकल थे, साधना आंटी थे, एंड दे लिटरली फ्लश्ड आउट ऑल द नेगेटिविटी इन मी. एंड आई थिंक जब मैं ये भी कह रही हूँ ना कि अगर कोई आके आपको आगे से कह दे कि आप नॉन डिजर्विंग हो, आप कंफ्यूज हो, आपको पता ही नहीं आप गेम कैसे खेल रहे हो, ये सच्चाई नहीं बन जाती, क्योंकि ये आपकी ओपिनियन है, ये आपका पर्सपेक्टिव है. मगर मुझे तो पता है ना मैं क्या कर रही हूँ. अगर जैसे मैं खेलना चाहती हूँ, अगर उसके बाद अगर मैंने कुछ अचीव नहीं किया तो वो अलग बात है. बट आई फील एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इन नोइंग हु यू आर एंड एम्ब्रेसिंग हु यू आर, एंड टू नो कि अच्छा ये शायद आपको दिक्कत दे सकता है, मगर पता है मेरे लिए ये बहुत सही है. Oh, you talk too much. It's my way of expressing. You became a very successful anchor because you turned it around. You need to turn things around. I remember that I could not have the confidence to speak to one person in a room, and that one person was my mom when I was being bullied. In 4th standard I came, I put my bag and I said I will never go to school again. And my mom fought for me. Even then. You always have people who will fight for you. You should never feel कि अगर आप अपने हक के लिए, अपनी सच्चाई के लिए एक बात किसी के सामने रख रहे हो तो आप अकेले रख रहे हो. आपको कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कोई ना कोई सपोर्टर मिलेगा जो आपकी बात समझ चुका है, क्योंकि हमारी जर्नी उतनी अलग नहीं है. एट सम पॉइंट वी ऑल शेयर द सेम स्टोरी.
How we come out of it and make those dots connect is up to us. But ऐसा नहीं है कि you and I are not connected in a way. Of course. We are. And as far as we appreciate that, then it's pretty interesting to see, I think, कि अगर हम बारीकी से देखो तो हम सब एक रियलिटी शो में रह रहे हैं भाई. हम सब एक रियलिटी शो में रह रहे हैं. आपने किताब में ये बातें तो कही है अबाउट योर जर्नी एंड यू बिन थ्रू सो मच. मुझे लगा वो मोमेंट जहाँ आप वहाँ पे इतने ऑनेस्टली यू नो टू योर फीमेल फ्रेंड्स वर्कर्स जो नीचे थे उनके साथ आप बैठ के एक बहुत ऑनेस्ट मोमेंट आप शेयर किया आपने, which is you've spoken about it before, but I feel like for people who didn't know, that topic came up again about how you have made the choice and how you don't want to have kids, और किस तरह से आप एक you've been through abuse and you know in a relationship you know you had to abort a child because the father was not ready. Very brave conversation. आपको पता है कि इस तरह के बातों से बहुत जजमेंट मिलता है हमारे सोसाइटी में आज भी. सोशल मीडिया में आप जाओगे तो आई एम श्योर देयर विल बी पीपल हु विल फील सो इंस्पायर्ड. And there will be people who will say कि यार they will slut shame you, they'll tell you things, but to go beyond that to again bring it up because I know that it was an important conversation for so many women who've struggled. Yeah, I think there are so many women आज भी ना जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से रह रहे हैं, जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी और अपनी सच्चाई, और उन्हें लगता है कि यही सच है कि अगर हमने 25 तक ये नहीं किया तो ख़त्म हो जाएगी लाइफ, 27 में ये नहीं किया तो ख़त्म हो जाएगी लाइफ, 29 पे, 30 पे, 32 पे, 35 पे हम लोग ऐसे चल रहे हैं, राइट. और जिस दिन मुझे लगा कि भाई ये कैलेंडर जो है ना हाथ से छूटता ही जा रहा है, इसको पकड़ने की कोशिश मत करो, मगर इस मोमेंट में अपनी सच्चाई जियो. तो मेरी जो ज़िंदगी है ना, इट्स एक्चुअली रियली फुलफिल्ड. आई रियली फुलफिल माई लाइफ इन सो मैनी मोर वेज than thinking that a child will fulfill my life. It's just the way I look at things. And I'm very comfortable speaking this. And there are so many people who I think don't bring themselves up to say this. कि यार मेरे को अभी इस बात का स्ट्रेस नहीं लेना. और आज तो दुनिया में इतनी साइंटिफिक रेवोल्यूशंस हो रही हैं यार कि आपको तो कभी भी आप बच्चा आपके पास हो सकता है. पर फिर भी प्रेशर है औरतों पे. है प्रेशर. You're made to feel lesser if you don't want to. 100%. लाइक आरुष ने मुझे कितनी बार बोला, अरे तुम कितनी बूढ़ी हो गई हो यार, तुम्हारी शादी में डेंचर्स पहन के आएंगे लोग, एक काम करना डेंचर का स्टैंड रख देना. मैंने कहा भाई डेंचर कौन पहन के नहीं आता है घर से. तो एक तो क्या पता उतने बूढ़े हो जाएंगे कि उनका मेमोरी लॉस भी चल रहा है. तो अलग अलग लोगों का अलग अलग देखने का नज़रिया होता है इन चीज़ों में. मगर मुझे ये बात बिल्कुल बुरी नहीं लगी, क्योंकि ये जो टैग है वो आप बूढ़े हो यार, आप यू नो आप बूढ़ी हो, बुढ़िया हो, बुढ़न हो, जो भी है ना, ये जो टैग लाइन, ये जो वर्ड्स, मुझे नहीं लगता मैं हूँ यार. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं आज भी माउंटेन्स क्लाइंब कर रही हूँ, मैं रियलिटी शो करके आई हूँ. मैं क्या बात कर रहे हो यार. You're as old as you think you are. You are as old as you feel as you are. And I don't think I feel like I am a certain age. And I don't think my age is stopping me from doing anything. You know, I have this very inspiring friend of mine who, when I met her, was 42, and she had a child when she was 40. And she was married for 7 years before that. And she's a stunt woman. As a woman, you can achieve anything you want at any point in life. You know, that loss of also losing a child, you will talk a lot about. Oh, yeah, that was how tough. does that impact you? Because you when you There's had so that much conversation in the house. conditioning, right? Yeah. It's conditioning. It's been told that you can't do anything like this. It's been like you've been told this over and over again कि भाई इसके बाद तो hell is the way. And imagine if I had the choice or the lack of it to have a child in my life, then I feel like I would have made hell for that child. Yeah, and that's not fair. I would rather choose hell than to bring someone else in this world and make life hell for them. I'm not asking for other people to support my decision or course. take my decision as like the final decision. They need to choose for themselves. that's your life. And this is my life, and I'm absolutely okay with it because, yeah, that journey was singular for me. It was alone the whole period, and you bleed a lot, and you're fatigued a lot, and your hormones are all over the place. And I didn't have anyone to talk about it to. Maybe I did, but it was not a conversation I wanted to have with anyone at that point. It was such a deep, dark secret, and now it's not. And trust me, when that secret goes away, you feel a lot free. You're a survivor. I'm a survivor. You're a extremely brave woman. I also feel like it takes a lot because
like I said, you've been through abuse as a child, and that has continued. Then when you are in It takes away your relationships. childhood, it takes away romance, it takes away all of that. And then you bring it back into your life actively, as I have. Yeah. I am in love right now. I am in a relationship and it all happens. But जब तक आप अपने वो it's very important, दिवाली के टाइम पे, गणेश चतुर्थी के टाइम पे हम लोग हमारे घर क्यों साफ करते हैं? छोटे छोटे कोनों में जाके हम हमारे घर साफ करते हैं. ये तो घर हमारे बाहर है ना. ये जो हमारी बॉडी है, ये जो हमारा दिल है, ये भी एक प्लेस ऑफ लिविंग है और हम इसको साफ करने की कोशिश नहीं करते. मुझे लगता है कि अगर आप साफ रखो अपना दिल, फिर आप रियलिटी शो में जाओ, आप कोई भी प्रोजेक्ट कर लो एज एन एक्टर. आई थिंक बीइंग एन एक्टर हैज मेड मी वेरी एम्पैथेटिक as a human being, more empathetic than I probably thought I should be. It's made me bring out such incredible realities because आप अपने कैरेक्टर्स के साथ धोखा नहीं कर सकते. आप नहीं बोल सकते ये कैसा कैरेक्टर है, इसने ऐसी कैसे जी ली जिंदगी. मगर जितनी जिंदगी मैं जी पा रही हूँ, मैं उससे ज़्यादा जिंदगी उन कैरेक्टर्स के थ्रू, क्योंकि उनकी लाइफ जीने पे मैं आई एम वर्किंग विद दोज पीपल. And it does make you empathetic and you don't judge. And that's why I feel this reality show for me was an incredible experiment. The regular therapy also has helped you heal faster. 100%. 100%. I'm telling you, I went as a matter of fact for 3 dedicated sessions for this reality show. Really? Before I went into the reality show. It was important to me to know where I am. I wrote down my checklist of things to remember when I would be in the house. One of the things that I had written over there was don't judge. The other thing that I had written was be humanistic. Everyone will see the world with their own perspective. The other thing I had written there was not every problem of mine is to solve. And I said, this game is not my life. All valid points. All valid points. And I think I've come out really happy with my head That was a high, very with my graceful chin up. Exit. I think my body was giving me signals, like my ears were getting hot. I was starting to get bloated. I was like, भाई stress हो रहा है. और उपमा नहीं खाना था. और भाई उपमा नहीं खाना था. उपमा मैं 40 साल में मैंने नहीं खाया यार. मम्मी ने, मतलब जब भी मम्मी उपमा बनाती थी मैं भाग जाती थी उपमा से. तो मुझे लगता है कि ये जो शो रहा है, ये जो जर्नी रही है मेरे लिए एज अ ह्यूमन बीइंग, बहुत वैल्यूबल रही है. हम इस कॉन्वर्सेशन के आखिरी पड़ाव में हैं, अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज शी हैज अ लॉन्ग डे प्लान्ड. बट what I just want to say is that, I'll end with these 2 questions, is that right now, once you go and see the people you observed, who do you truly think deserves to win the show according to what you have seen? I'd really You can name a few people. See, I like the strength of Akriti. I'd really like the confidence and the self-awareness that Nayandeep has. I know for a fact that he did not support me when I said Arjun is treating me badly, but he's confident about his relationships, and I like that in a human being. I would love Arush Bhola to win, and I never said this earlier, but Arush Bhola is such a fighter. वो तो उसको आप किसी सिचुएशन में रख लो, वो आदमी जीत के आया है, वो जीत के आएगा यार. वो ऑलरेडी जीत चुका है उसके दिमाग में. आप उस बंदे से जीत कैसे नहीं ले सकते? And I think if this game was meant to play as a human being, then I deserve to win. Because I did play it as a human being, and I did play it. You did play it, of course. I did not play politics, and I did not strategize. But that's okay. I think I went in for this as an adventure which was personal to me. Yeah, absolutely. And I did well. I think we should end with the question about about the film career. I'm sure there's so much more happening. First of all, before you went in, there was the Son of Sardar to release with a comic role, something that we haven't seen, Kubra. And so pretty, and so stylish, and so funny. Absolutely. So See, that brings me so much joy. Look at me talking about that film. I love that film. And you've obviously done such interesting work. There was also Trial. Very interestingly, power couple. Kajol and Ajay Devgan ke saath, dono side mein, it's like you're a part of the Devgan khandan. I love that. I think it's been an incredible journey to work both with Kajol and with Ajay. And they are such incredible human beings. When people don't go walking about, saying, मैं senior हूँ, मेरी respect करो. I think seniority brings people together and not separates them. If you know what I mean. Of course. And I think in this
span of like 2 years where I've got to work with Kajol twice, with Ajay sir for like a good 45 days, almost 60 days on Son of Sardar 2. I've had like such an incredible like filmography that I'm so excited. I think this year has been a year of celebration. I've done a lot of things for the first time. A comedy film, a reality show, Trial Season 2, which is my first ever Season 2 ever. I've never done a Season 2 before. Sure. And then There's more coming, I'm sure. I'm sure there's lots coming, and I'm very excited about it. Like there are a few like murmurs about things. I'm excited about. Tell us about those murmurs. Ek to, I have a special appearance in David Dhawan's film. I know. Then there is a film. There's a show. The one that is with Varun. And, Yeah. I'm quite excited about that. Tell us, how was it? It was lovely. It was one day's work. And I'm working with the legendary David Dhawan. So, and the real fun Varun Dhawan. Varun and I went to class together to study acting. Oh, It was my really? first ever acting class. I never got a certificate. He got certificate. He's better actor. So yeah, no, it's really nice. Like I think it's been a great year, and really look forward to what this next year holds. Most people think that when you go into a reality show, you come back all like sad and I don't see that. tired, and I'm not. I think I'm actually out with a really fresh mind because इतने compressed environment में ना आपको दुनिया दिख जाती है. मेरे लिए it was Vipassana in reverse. It was बड़ा सही experience था यार, and I think I did it for the right reasons and I played well, and here we are talking to each other. Here we are. Thank you so much. Thank you. And it's always lovely chatting with you, Kubra. You're a Thank very you. happy human. Anybody who follows Kubra will know. Morning humans! Will know that reference. Thank you once again. Sending you so much love. Thank you, Ruth. Thank you very much.